हेलो हाय नमस्कार मु आपणक प्रियर डीपी एंट्रांस आज आपन को स्वागत करुच्ची एक नुआ सेसन रे। आज सेसन रे आमे ओडिया ग्रामर रो समस्त इम्पोर्टाट क्वेश्चन थ्योरी को कवरेज करवा जोटा कि आम कोण को आगामी समस्त परीक्षा रे बहुत साहाय्य करिवो। तो डिटेल्स एनालिसिस करवा ए क्लास रे या परवर्ती क्लास रे आमे ओडिया रो या एक विषय को नहीं जेते संभव एमसीक्यू मु आपण पे नहीं आसीबी। तो प्रथम यूनिट आम ए देखा। तो सिटी एंट्रांस रो सिटी पिला मानक पई भी एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक। प्रथम टॉपिक देखा ध्वनि और लिपि। तो प्रथम कथा आम ध्वनि क्या कहवा जितेबले गोटे शिशु छोटटी होता है तो ता पार्टी रे सी जो साउंड गुड़िक सब बाहर करे न ह हा हु जहाँ सब आम विभिन्न प्रकार भाव को से प्रकाश कला। तो भाषार सर्वनिम्न एकक हूँ ध्वनि जोटा कि आम जदि डिटेल्स ताको कहवा मनीष मुखरू प्रकाशित होउथिबा पद्धतिबद्ध भाव निश्रुत वाणी को ध्वनि बोली कहवा आमे। तो लिपि कौन? लिपि हूँ भाषार लिखित रूप। ताले ध्वनिर लिखित रूप कौन कहती? लिपि बोली कहवा। ताले भाषा प्रकाशित होगापाई दुईटी रूप ग्रहण कर ताहा हेउछि तार कथित रूप अन्यटी होछि लिखित रूप। तो यार जो लिखित रूप रहिला ए लिखित रूप को कौन कहती? लिपि बोली कहती। आ कथित रूप को कौन कहती? ध्वनि बोली कहती। तो लिपि हेउछि ध्वनिर सांकेतिक रूप हैला। छटाई पड़िबो कौनटा? ध्वनिर सांकेतिक रूप। तार आंसर आमर कौन आसीबो? लिपि। नेक्स्ट कौन देखिबा? वर्णर मौलिक अर्थ हेउछि रंग। ध्वनि को वर्णना वर्णित बा चित्रित करा जाउथिबारु एहाको वर्ण मध्य कहा जाए। तेणु ध्वनिर प्रतिध्वनित करुथिबा लिपि को वर्ण कहते। ताहले आमे एतुर आमे शॉर्ट टाइप जानले वर्ण आमे काहाकू कहबा? ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा लिपि को आमे कौन कहबा? वर्ण बोली कहबा। तो आमे जानिचे वर्ण केते भागे विभक्त? वर्ण दी भागे विभक्त। कौन कौन? गोटे होची स्वर वर्ण आ गोटे होची व्यंजन वर्ण। तो प्रथम कथा ये जो वर्ण मानक समाहार को आमे कौन कहबा? वर्णमाला बोली कहबा। पिले बुझ पाइल? ताले जितक सब वर्ण रही ताले वर्ण मानक समाहार को आमे कौन कहबा? वर्णमाला बोली कहबा। नेक्स्ट उच्चारण पद्धति अनुଯାयी भाषार समूह को दुई भागे विभक्त कराई। ध्वनि को केते विभक्त कराई? दुई भागे विभक्त कराई। प्रथमटी कौन है? स्वर संधि। द्वितीयटी हूँ कौन? व्यंजन संधि। छटाई जब खाता कलम बाहर कर नोट करना चाहते करेंगे। प्रथम क्वेश्चन कौन है? स्वर संधि। द्वितीयटी हूँ कौन? व्यंजन संधि। पिले बुझिपाल? यही स्वर संधि और व्यंजन संधि को आधार करी वर्णमाला को स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण भाव विभक्तिकरण कर। तो मुझे पूर्व कहती वर्ण दुई भाग विभक्त, गोटे स्वर वर्ण गोटे व्यंजन वर्ण। तो से भाई स्वर ध्वनि आउटे व्यंजन ध्वनि। ये जो ध्वनि सब रहिला ओष्ठ दंत दांत माढ़ी कठिन तालु कोमल तालु घंटिका। घंटिका कहले कौन? अधिजुआ। जिह्वार क्रम सूक्ष्मांश, जिह्वार सम्मुख भाव, जिह्वार पश्चात भाग, गलबिल, काकली। काकली कहले कौन? एपिग्लटिस। आम स्वरतंती घंटिका। तापर जिह्वार अग्रभाग। ये समस्त जिनस होची स्वर सृष्टि करिवार एक माध्यम। स्वर वर्ण ताले पिले क्या कहवा देखा? स्वर वर्ण कहले कौन बुझा? जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित हुअन्ति ताहाकू स्वर ध्वनि बोली कहुए। ताले एगुड़िकर सांकेत रूप कौन कहते? स्वर वर्ण बोली कहते। ताले मन कर गोटे
उदाहरण नवा देख देनी मुझे तुमको कहूँ शुण मन गोटे शब्द ना मन अक्षर ना अ कि कटा उच्चारण कला बेले तुम कौन कौच क हलंत युक्त अ हूँ क किंतु जो गोटे स्वर सॉरी स्वर ध्वनि उच्चारण हुए से स्वर ध्वनिटा कौन अ आ हसई दीघई हसौ दीघौ है ये हूँ सब कौन स्वर वर्ण तो ये स्वर वर्ण ताले जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा एवं ओठरे कौन परिवर्तन हुए नहीं ताहाको शुद्ध स्वर बोली कहुए सटाई पड़ो शुद्ध स्वर क्या कहती जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा आउ ओठरे कौन परिवर्तन हुए नहीं तो कौन कहते शुद्ध स्वर बोली कहते ताले आमर केतोटी स्वर वर्ण रही 11टा यहाँ प्राय क्वेश्चन आसे स्वर वर्ण केतेटा 11टा ताले कौन कौन अ ठारू ओ पर्यंत संयुक्त स्वर कहले कौन जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होता है ताकू संयुक्त स्वर बोली कहुए ताल दीटा गोटे शुद्ध स्वर गोटे संयुक्त स्वर है तार शुद्ध स्वर कहले कौन जोटा उच्चारण बेले जिह्वा ओठरे कौन परिवर्तन हुए नहीं आ अ ई उ हसौ दिगौ ए ओ ये सब शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर कहले कौन अई जमती कि अ एवं ई मिसिकी अई है सब संयुक्त स्वर बोली कहुए जोटा को उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होता है संयुक्त स्वर कहते जोटा हुए ना कौन कहते शुद्ध स्वर बोली कहुए तापर आउ गोटे हूँ औ अ प्लस उ औ उदाहरण देखिए गौरव ग उ अ कहूँ पुणी उ कहूँ ग उ ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए तो आम जाने कथा कौन स्वर वर्ण संख्या सीना 11टा किंतु ध्वनि संख्या सेतिकी नुहे ध्वनि संख्या हूँ स्वर ध्वनि 8टा सटाई पड़ो स्वर वर्ण केतेटा तुम लिख 11टा किंतु स्वर ध्वनि केतेटा 8टा भूल 11टा मत आसोनी भूल हो कौन कौन अ आ ई उ ए ऐ ओ औ हूँ कौन ना 8टी आमर स्वर ध्वनि रही स्वर वर्ण केतेटा 11टा स्वर ध्वनि केतेटा 8टा ठीक अच्छे बोले व्यंजन वर्ण देखा तो व्यंजन वर्ण देखा पूर्व व्यंजन ध्वनि कौन जो स्वर ध्वनि साहाय्य जोटा उच्चारण हो पार नहीं है ताको व्यंजन ध्वनि कहती सांकेतिक रूप कौन कहते व्यंजन वर्ण बोली कहते तो व्यंजन ध्वनि कहले पिले कौन बुझिपाल जो ध्वनि स्वर वर्णर साहाय्य उच्चारण हो पारती स्वर ध्वनिर साहाय्य बिना उच्चारण हो पारती नहीं कौन कहते व्यंजन ध्वनि बोली कहती व्यंजन वर्ण केतोटी 39टा क ठारू अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु पर्यंत किंतु से जो व्यंजन वर्ण रहिला से व्यंजन वर्ण को दि भागे विभक्त करागला जमती स्वर वर्ण को 2 भाग विभक्त कराइतला संयुक्त स्वर ना नहीं आ गोटे शुद्ध स्वर सेमती हूँ व्यंजन वर्ण को 2 भाग विभक्त कराई सेमती हूँ कौन कौन गोटे हूँ वर्गीय व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन है ताले वर्गीय व्यंजन कहले कौन आ अवर्गीय व्यंजन कहले कौन आम टे देखा डिटेल्स क ठारू म पर्यंत जो 25टी रही वर्गीय व्यंजन ये जो 25टी व्यंजन वर्ण रही से 25टी व्यंजन वर्ण को 5टी वर्ग विभक्तिकरण करा कौन कहली मु से 25टी जो व्यंजन वर्ण रही केते बार विभक्त कराई केते वर्ग रे 5टी वर्ग विभक्ति कराई गोटे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग क च ट त प यही सब वर्ग गुड़िक उच्चारण बेले जेउठू जेउठू सब सृष्टि होता है ताको सब से वर्ग रे स्थानांतरित करा जाइछि ताले कौन से वर्ग ताले जो क वर्गटा कहली प्रति वर्ग को 5टी अक्षवर्ण को लेकिन असृष्टि ताले क रे कौन कौन गला क ख ग घ व सेमती च रे च छ ज झ ण्य तो एते कथा तुम घुसी पारिबानी तो सिंपली तुम मन रख क च ट त प क ता मु द ओ
करे कंठवर्ग, तारे तालव्य वर्ग, मुरे मूर्धन्य वर्ग, दरे दंत वर्ग, ओरे ओष्ठ वर्ग। ताले कौन पढ़ले मन रखियो यार फास्ट पांचटा क च ट त प क ता मु द ओ। ठीक अच्छे पिले। तो नेक्स्ट देखिबा अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन केतेटा गला 25 टी, अवर्गीय केतेटा जेतु मोट मिसिकी 39, तो ये रहिला 14 टी होची अवर्गीय व्यंजन। ठीक अच्छे पिले। ताले कंठवर्ग ता कहीं कहै ताको जेतु से कंठर उच्चारित होउची सेटा होची कंठवर्ग। सेमति तालव्य कहले कोन तालु को स्पर्श करिकी स्वर गुरा निर्गत होउची, तो ठीक होउची तालव्य वर्ग। तापरे दांत गुड़िक सृष्टि होला दांत वर्ग, दांतर जीभर अग्रभाग को नहीं सृष्टि। मृधना कहले कौन आमर जो मृदुहा को स्पर्श करिकी वायुटा जो बाहर को आसता है सेटा होची मूर्धन्य। आ ओठ जो कहवा मात्रे ओठ गुड़िक परस्पर परस्पर टच है सेटा होची ओष्ठ वर्ग। आपको छाड़देले आमर आउ 5टा वर्ण रही जहाँ अनुनासिक वर्ण बोली कहुए। यहाँ प्राय परीक्षा रे पड़े अनुनासिक वर्ण कौन केतोटी 5टा। यही जो मुझे तुम शेष कहली देख व निय न ण म, व निय ण न म शेष 5टी हूँ कौन अनुनासिक वर्ण। या अनुनासिक बोली कहीं कहगला यही 5टा वर्ण उच्चारित होला बेले स्वरध्वनि उत्थान बा वायुर आंशिक भाव नाक देकी बही जाऊँगी। तुम उच्चारण कौन जापर व निय ण न म कहले तुम पाटी सहित नाकर वायु नासिका बाट देकी नाक बाट देकी बाहर से अनुनासिक वर्ण बोली कहगला। ठीक अच्छे। ता मध्यरु वर्गीय व्यंजन मानक मध्यरु उ आ ओणीयटा व्यवहार बहुत सीमित, बहुत कम जगह उ आ ओणीयटा व्यवहार करा जाए। एगुड़ा विशेष कर कौन व्यवहार करा जाए युक्त व्यंजन वर्ण रे व्यवहार करा जाए जमती कि वंकंक वंखंक नियंचंच नियंछंच यही जिन व्यवहार हुए। एवं देखिए अवर्गीय व्यंजन ए 25टा छाड़देले बाकी तक जहाँ रहा से सब अवर्गीय व्यंजन। ठीक अच्छे। ताले अवर्गीय व्यंजन मानक मध्य कौन रही 3टी अजोगवाही व्यंजन रही। सर्ट टाइम मेंटेन करता खातार पे मैंने अजोगवाही कहले कौन अनुसुमार विसर्ग चंद्रबिंदु अंश हंस आ बा उ मु ये सब कौन ना कौन अजोगवाही। ठीक है। तो व्यंजन ध्वनि को अनुनासिक वर्णरु वर्णर पूर्वर बा उपर भागरे अनुसुमार प्रयोग करा जाए। आ पूर्वर स्वर ध्वनि नथिले यह प्रयोग हो पारिबो नाही। देख ए अनुसुमारटा सबुबले स्वर ध्वनि सहित लागिकी रही है, बिना स्वर ध्वनिर साहाय्य अनुसुमार उच्चारित हो पारिबो नाही। नेक्स्ट देखिए कौन विसर्ग। विसर्ग हूँ कौन ये ध्वनि को महाप्राण को कहा जाए। महाप्राण कौन डिटेल्स पढ़ा जोटारे बहुत वायु व्यवहार हुए कहला बेले सेटा महाप्राण। गोटे हूँ अल्प प्राण गोटे हूँ महाप्राण। ठीक अच्छे पिले। नेक्स्ट देखिबा मात्रा। मात्रा कौन 2टा जिनस अच्छे प्रयोगर धारा गोटे हूँ मात्रा आउट हूँ फला। लेख हेडिंग दियो मात्रा कौन स्वरवर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप को कौन कहती मात्रा बा कार जो आकार हसईकार दीर्घकार हसौकार रुकार एकार ओकार औकार ए समस्त जिनस हूँ कौन ना कार बा मात्रा। ताले मात्रा क्या पिले कहती स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहती आउ व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला बोली कहती। ठीक अच्छे। तो मन का कहली काऊ तो ये कारे कर आकार देली कार देख आकार हसई कार अलरेडी आम पिला बेलू कहूचे कि जान नथिले जिनस कि जानते फला ताले कौन व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला बोली कहवा। क फला ज फला ड फला ड फला त थ ब भ ण न
ए समस्त फलार व्यवहार दरकार सटैक दिन पड़ो छाड़ दियो नेक्स्ट स्किप करवा जी दरकार से कौन बेस कहवा दरकार नहीं ये जिन सब किसी दरकार नहीं ताले व्यंजन वर्ण में जितेबाला स्वर व्यंजन वर्ण मिशे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मिशे ताको जुक्तात्मक बोली कहुए ताले जुक्तात्मक क्या कहती युक्त व्यंजन जितेबाला व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्णर मिलन होता है ताको कौन कहती जुक्तात्मक बोली कहुए ठीक अच्छे पिले बुझीपाल फल जाचे त है करे त क तले दुई ठीक अच्छे तो से भाई जिनस दरकार नहीं खाली ये मन रखिए कौन व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मिसिले ताको जुक्तात्मक वर्ण बोली कहुए नेक्स्ट से देखा तुम मत लिखि रख तुम मन को कर खातार ध्वनि वर्ण सहित केतेक शब्द केतेक अधिक जाना दरकार नहीं सिंपली मुझे शुण ये जो कहूला गोटे पूर्व तुमको अल्प प्राण महाप्राण से विषय इंपोर्टाट सेसन एटा ताले प्रत्येक ध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक होता है गुड़ी को अल्प प्राण बोली कहती पुणी उच्चारण बेले जब स्वरतंत्री कंपन बा घोष सृष्टि हुए ताको सघोष बोली कहुए ताले अल्प प्राण जोटा सघोष सेटा ठीक अच्छे आउ जो ध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए ताको अल्प प्राण बोली कहती अधिक आवश्यक ताको महाप्राण बोली कहती से ही भली ध्वनि उच्चारण बेले जब स्वरतंत्री कंपन बा घोष सृष्टि हुए ताले सघोष जदि घोष सृष्टि हुए ताको अघोष बोली कहुए ठीक अच्छे ताले आउ थे अल्प पवन व्यवहार हेले अल्प प्राण अधिक पवन हेले महाप्राण ध्वनि कंपन हेले सघोष ध्वनि कंपन नहले अघोष ठीक अच्छे तो सघोष कौटा अघोष कौटा देखा नेक्स्ट देखा ताले जो वर्गीय व्यंजन मन रही जो 5 भाग में वर्गीकरण कर क च ट त प तो प्रथम द्वितीय ध्वनि को अघोष बोली कहती प्रथम आउ द्वितीय माने क वर्ग आउ च वर्ग को कौन कहती अघोष तृतीय चतुर्थ पंचम को कहती सघोष ठीक अच्छे पिले बुझीपाल तो क माने प्रथम द्वितीय फास्ट सेकेंड हूँ कौन अघोष सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव कौन कहती सघोष बोली कहवा सेमती प्रथम तृतीय पंचम फास्ट थर्ड फिफ्थ सेटा हूँ अल्प प्राण द्वितीय चतुर्थ हूँ महाप्राण सटाई पड़ो तो निहाती भाव तो आपको मन रखिता आउ थे कहूँ मु प्रथम द्वितीय को कहती कौन अघोष तृतीय चतुर्थ पंचम को कहती सघोष प्रथम तृतीय पंचम 1 3 5 हूँ अल्प प्राण 2 4 हूँ महाप्राण 2 4 महाप्राण 1 3 5 हूँ अल्प प्राण द्वितीय प्रथम द्वितीय हूँ अघोष तृतीय चतुर्थ पंचम हूँ सघोष ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा द्वितीय विषय आसीगला ध्वनि सरीगला पिले तो नेक्स्ट हेडिंग दियो शब्द शब्द क्या कहुए अर्थ प्रकाश करथुबा गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को शब्द बोली कहुए तो ये जो कहला गोटे वर्ण को भी मध्य शब्द कहती गोटे वर्ण को लेकिन शब्द तैयारी हाँ निश्चय भाव तैयारी केमिति मनकर आम कह ख ख माने कौन आकाश ख माने कौन आकाश ख गोटे शब्द एपटे गोटे वर्ण ठीक अच्छे खग माने कौन चढ़ई विहंग विहंगम ठीक अच्छे ताले वर्ण पिले शब्द क्या कहते ताले बुझिपाल अर्थ प्रकाश करथुबा गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को कौन कहती शब्द बोली कहुए से जो शब्द दि भागे विभक्त पिले लेख नेक्स्ट शब्द 2 भागे विभक्त गोटे हूँ मौलिक गोटे हूँ व्युत्पन्न गोटे हूँ कौन मौलिक आ गोटे हूँ व्युत्पन्न तो मौलिक शब्द कौटा व्युत्पन्न शब्द कौटा नेक्स्ट देख गोटे ध्वनि बा वर्ण काटिदेले ताहा सेही पर्यायवाची अर्थ को प्रकाश करिबारे अक्षम हुए ताहाको मौलिक शब्द कहुए ताले जो शब्द गुड़िक
ଗୋଟିଏ ଏକକ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ମନେକର ଧାଇ, ଆଇ, ବୀଣା, ଧନ, ପାଠ, ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା, ହେଲା, ତାର କୌଣସି ଆଉ ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳି ବ୍ୟୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାର କୌଣସି ଆଉ ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ। ଯେଉଁଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବ୍ୟୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପାଠୁଆ, ପାଠ ଯୁକ୍ତ ଉଆ। ନିଧନ, ନିହି ଯୁକ୍ତ ଧନ। ଡାକ୍ତରାଣୀ, ଡାକ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଆଣି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ, ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି 20ଟି ଉପସର୍ଗ, ସବୁ ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ତାହେଲେ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। କ'ଣ କ'ଣ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ତତ୍ସମ କହିଲେ କ'ଣ? ପିଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଯେଉଁଟା ଦେଖେ ସଂସ୍କୃତ ସହ ପୁରା ଅବିକଳ ସମାନ, ହେଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ତତ୍ସମ, ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଓକେ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନଦୀ, ହସ୍ତି, ନଗର, ମୂର୍ତ୍ତି, କୂପ, ଘୃତ, ହସ୍ତ, ଏସବୁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେସବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ? ତତ୍ସମ। ତଦ୍ଭବ କହିଲେ କ'ଣ? ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ, ତହିଁରୁ ଜାତ, ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମନେକର ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ନଦୀ, ନଦୀର ନଈ। ହସ୍ତି, ହସ୍ତିର ହାତୀ। ନଗର, ନଗରର ନଗର। ମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି, ହେଲା। କୂପ, କୂପର କୂଅ। ଘୃତ କହିଲେ ଘିଅ। ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ତଦ୍ଭବ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖ, ଦେଶଜ। ଦେଶଜ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦେଶ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ପଡ଼ିବ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟା ଦେଶଜ, କେଉଁଟା ତଦ୍ଭବ, କେଉଁଟା ତତ୍ସମ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ତ ଦେଶଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ଅଳିଆ, ଏଣ୍ଡୁରି, ପ୍ରାୟ ଦେଖ ଏ ଏଣ୍ଡୁରିଟା ପଡ଼େ, କଣ୍ଢେଇ ପଡ଼େ, ହେଲା, ବରା, ହାକୁଡ଼ି, ହେଲା, ଜନ୍ଦା, ଝୁମୁକା, ଡେଙ୍ଗା, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଗାଁର ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 70% ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶବ୍ଦ ସବୁ। ତ ତା ଭିତରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କିଛିଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଇନା, ଅମିନ, ମୁଁ ମେନ୍ କହୁଛି, ହେଲା, ଓକିଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ନଗଦ, ଏସବୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ହେଲା। UAE। ଫାର୍ସି କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର, ପିଲା ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗୁର, ହେଲା। କାମିଜ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧ ତମେ। ଖାତା, ଖାତିରି, ଚଷମା, ହେଲା। ବାବା ଗୋଟେ ଚଷମାଟା ଦଉନ, ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ମାରିଦେବା। ଚଷମା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ଫାରସରୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ନା କ'ଣ? ତୁର୍କୀ, ତୁର୍କୀ କେଉଁଟା? ଗୋଳା, ବାରୁଦ, କୁଲି, ହେଲା, ଗାଲିଚା, ଏସବୁ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚାର, ଆମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କିଏ ଆମ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। କଲମ୍ବସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମେରିକା। ଠିକ ଅଛି।
ଆଚାର, କୋବି, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ବିସ୍କୁଟ, କିରାଣୀ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ। ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ତ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଇଞ୍ଜିନ, ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଡାକ୍ତର ସବୁ ମେସିନ ସବୁ କ'ଣ ପିଅନ, କଲେଜ, ଲାଇଟ୍ ଯାହା ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସବୁ ତ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଖାଲି ତ ଇଂରାଜୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆଉ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟଟି ସରିଲା। ଏବେ ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପଦ ପ୍ରକରଣ। ପିଲେ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଏ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କିଛି ଦେଖିଦିଅ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମୋତେ କରିକି ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ ପଦ ପିଲେ କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ହରି ଭଲ ପଢ଼େ। ଏଠି ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗୋଟେ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ହରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଭଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ପଢ଼େ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏ ତିନିଟାକ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା? ତିନିଟା ପଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କଲା। ତ ଏ ପଦ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେ ବିଭକ୍ତ ପିଲେ? ବିଭକ୍ତ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟା। କ'ଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ ଆଉ କ୍ରିୟା। ତ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ପଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କ'ଣ କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ which denotes person, place and things। ସେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରେ ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସେସବୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। এই ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? କେତେ ବିଭକ୍ତ? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା। କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା। କିଏ ବିଭକ୍ତ? ବିଶେଷ୍ୟ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ଗୋଟେ ନାମକୁ ବା ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବୁଝେଇଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଠିକ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବା। ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ରାମ, ହିମାଳୟ, ଗଙ୍ଗା, ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ବି ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଜାତିବାଚକ ପିଲେ ଦେଖିବା। ଜାତିବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାତିକି ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମୂହ, ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତ ଜାତିବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତିକି ମନେକର କ'ଣ? ମନେକର ମାଛ। ମାଛ ଭିତରେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, ରୋହି, ଭାକୁର, କେରାଣ୍ଡି, ମିଟିକାଳି ସବୁ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ବୁଝେଇକି କେବଳ କହିଦେଲା ସିଏ ମାଛ। ମଣିଷ, ବାଘ, ଛାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର, ଏ ଶିକ୍ଷକ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜାତିକି ବୁଝେଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର ମୂଳ ରୂପକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବ ସେଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? କାଠ, ସୁନା, ଲୁହା, ମାଟି, ପାଣି, ପଥର ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ହେଲା।
ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଟିକି ଟିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ଅଂଶର ନାମ ତାହା ହିଁ ରହିଥାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଲା ବେଳେ ଜାତିବାଚକ ହେଉଛି ବସ୍ତୁରୁ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିକି ବୁଝାଏ। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିହେଲାନି? ମନେକର ଗୋଟେ କାଠକୁ ଦେଖିବା, କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ସେ କାଠ କହିବା ନା କହିବାନି? କହିବା। କିନ୍ତୁ କବାଟ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସିଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଆଉ କବାଟ ରହିବ? ଆଉ କବାଟ ହେବ ସିଏ ହେଇଯିବ କାଠ। ମୁଦିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସୁନା କି ରୂପା ଯେଉଁଟା ତିଆରି ସିଏ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଦି ରହିବ କି ଆଉ? ନା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କବାଟ, ମୁଦି, ହାଣ୍ଡି ହେଲା ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିକି ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମୂଳ ରୂପ ସବୁ କ'ଣ? ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇଲା। ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ। ସେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପିଲେ ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ମୋତେ କହିଲ ଆଗ। ବୁଝିପାଇଲ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା ସେଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଭଦ୍ରତା, ସାଧୁତା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି ବା ଭଲ ପାଇବା, ପାଗଳାମୀ, ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ଭାଣ୍ଡାମୀ, ବାଲ୍ୟ ମାନେ ଛୋଟବେଳ ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରତା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାମର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? କାମ, ଖାଇବା, ଭୋଜନ କରିବା, ଶୋଇବା, ଶୟନ, ଗମନ, କାନ୍ଦଣା। ଏଥର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କାନ୍ଦଣାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। ଭଜନ, ସେବା, ପୂଜା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହିବା? ବିଶେଷ୍ୟ ଶେଷ। ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମ ବଦଳରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନାଉନ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏଠି ନାଉନ କେଉଁଟା? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ପ୍ରୋନାଉନ ବା ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ସର୍ବନାମ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେ ବିଭକ୍ତ? 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପୁରୁଷବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ଆତ୍ମାବାଚକ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କ'ଣ? ପୁରୁଷ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅନିଶ୍ଚୟ, ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଆପେକ୍ଷିକ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆତ୍ମବାଚକ। ତ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପୁରୁଷବାଚକ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ତ ପୁରୁଷବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁରୁଷ ହେଉଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତ ଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ପିଲେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ମୋତେ, ମୋର ଏସବୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସେମିତି କ'ଣ? ତୁ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣ, ତୁମ, ତୋ ଏସବୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇ, ଉଇ ହେଲା, ଦେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ। ୟୁ ହେଲା, ୟୋର୍ସ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ହି, ସି, ରାମ, ସୀତା ହେଲା ଏସବୁ ସେ, ସେମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ? ଏହା, ତାହା, ଏହି, ସେହି ହେଲା ଏସବୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବୁଝେଇଲା। ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? କେହି, କିଛି, କାହାର ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ। ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ, ସେ, ଯାହାର, ତାହାର, ଯେତେ, ସେତେ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ଆଉ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ବାଚକ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? କିଏ, କ'ଣ, କେଉଁଠି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ଆତ୍ମବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଆତ୍ମବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ଆତ୍ମବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମିନ୍, ମୁଁ ମାନେ ମୋର, ନିଜର, ଆପେ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆତ୍ମବାଚକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନାମ ବି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ନାଇଁ।
ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦର ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇବ, ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ, ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇବ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗୁଣବାଚକର ମଧୁର ବଚନ ହେଲା, ମଧୁର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, 5 ମିଟର 5 ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା, ବେଲେ ପଖାଳ ବେଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିମାଣ। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବିଶେଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ସର୍ବନାମ 6 ଭାଗରେ, ବିଶେଷଣ ବି 6 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଅବୟର ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ଗୋଟେ ରହିଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଅବୟର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଭଲ ବହି, ଏଠି ବହି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା ବିଶେଷ୍ୟ। କିପରି ବହି? ଭଲ ବହି, ଏଠି ଭଲ ତାର କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ସେମିତି ପୋଷାକ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କଲା, କିପରିଆ ପୁସ୍ତକଟା ପୋଷାକଟା, ସୁନ୍ଦରିଆ ପୋଷାକଟା, ଏଠି ସୁନ୍ଦରତା ରହୁଛି ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ ପଦ ଆଗରେ ରହିକି ବିଶେଷଣ ପଦ ପଛରେ ରହେ। ମାନେ ବୁଝିହେଲାନି? ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଛତାଟି ଭଙ୍ଗା, ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟଟା ଆଗରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଯଦି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଦେଖିବା ସେଠି ବହିଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ହେଇକି ପଛରେ ରହୁଥିଲା, ଭଲ ତାର ବିଶେଷଣଟା ଆଗରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ଓଲଟାଟା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣଟା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଜିନିଷଟା। ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା ରହିବ ଆଗରେ, ବିଶେଷଣଟା ରହିବ ପଛରେ। ପୋଲଟି ଦଦରା, ତ ପୋଲଟି ଏଠି କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ଦଦରା ଏଠି କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ସର୍ବନାମକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ସର୍ବନାମ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା କି ନା। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ସେମାନେ ସାହସୀ, ତୁମେ ଭଲ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି, ତ ସେମାନେଟା ଜଣକ ପାଇଁକି ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମରେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେମାନେ ଭଲ, ତ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ, ଭଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଭି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାକୁ ଅଧିକା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା କେଉଁଟା ଭଲ, ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ଲୋକଟା ଭାରି ଭଲ। ଏଠି ଭଲକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା, କିଏ? ଭାରି। ତ ଭାରିଟା ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ନା ବୁଝିପାରିଲାନି? ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣା, ଆମେ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦେଖିବା ଏବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ମାନେ ମନେକର ବହୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି, ଖାଉଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିବ, ବୁଝଉଥିବ ବିସ୍ତୃତି ଭାବେ, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ମାନେ ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ତାହେଲେ ବହିବା ଏଠି ଗୋଟେ କାମ। କିପରି ବହୁଛି? ଜୋରରେ ବହୁଛି। ଏଇଟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା କାହାକୁ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ନା ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବୟର ବିଶେଷଣ। ଅବୟ
विशेषण कहले कौन जोटा अव्यय पद को विशेषित करुथिबो माने जेपरी गोटे राक्षस है एठी राक्षसटा को अधिक विशेषित कला कौटा गोटे राक्षस मानक देख सिंपली कह गले मनकर चौकी किंतु मु कहबी काठ चौकी है हार सुना हार ठीक अच्छे एटा गोटे अधिका एक्सप्लेन करुच्ची ताकू अव्यय पद बोली अव्ययर विशेषण बोली कुहा जाए ठीक अच्छे ताकू छाड़ी आउ गोटे प्रकार अच्छी गोटे हूँ क्रियाजात विशेषण क्रियाजात विशेषण कहले कौन जोटा क्रिया को अधिक विशेषित कर सी हूँ कौन क्रियाजात विशेषण माने उड़ंता चढ़ई है उड़ंता चढ़ई उड़ंता गोटे उड़ीबार क्रिया ना नहीं यह अधिक एक्सप्लेन कला विषय बुझेला ताकू तो यह कौन कहते क्रियाजात विशेषण बोली कह जाए ठीक अच्छे विशेष आउ अनेक प्रकार रही जमीक संख्यावाचक तुलनावाचक ये सब प्रकार रही ठीक अच्छे नेक्स्ट दरकार अव्यय पद अव्यय क्या कहती लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति यही सबू भेदरे जो पदर कौन से परिवर्तन हुए नाही ताहाकू अव्यय पद कहती माने जो पदर कौन से परिवर्तन हुए कौ क्षेत्र में लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति से क्षेत्र में परिवर्तन हुए नाही तो कौन कहती अव्यय पद बोली कहती अव्यय पद 14टा अव्यय पद 14टा यहाँ एमती पढ़े जाच गोटे प्रश्न देदेव राम और सीता बुलवा को जाइए एठारे ओटा कि प्रकार अव्यय पद अटे ऑप्शन देदेव कि आंसर पचार तो पढ़े कि एमती पड़े या मध्य संयोजक अव्यय कि केउटा व्यवहार करा जाइछि तो संयोजक माने दीटा वाक्य को लगेब एकाठी करिवो संयोग करिवो ना नहीं ओ एवं आहुरी फुणी आउ मध्य बी ये सब संयोजक बीजोजक कहले कौन भाग भाग कर दी शब्द को किंतु मात्र अथच तथापि बा अबा अथवा किंबा नतुबा ये सब बीजोजक अव्यय ठीक अच्छे पिले पदान्वयी कहले कौन देख बिना माछ बिना ए पानी बिना माछ मरीजिबे तो ये पानी बिना पदान्वयी ठीक अच्छे ना बुझिपारानी नेक्स्ट देखिए कौन परिमाण सूचक अव्यय है परिमाण सूचक अव्यय कहले पिले कौन बुझा जेते सेते तत्ते एतिकी सेतिकी ये हूँ कौन सब परिमाण को बुझेला है बुझिपाइलु ना बुझिपाइलानी पिले नेक्स्ट पिले कौन देइची संभावना सूचक से समय सूचक कहले कौन एही खेणी सर्वदा समति जेबे केबे ये सब कौन गोटे गोटे समय को बुझेला ठीक अच्छी ताले समय सूचक बोले बुझिपाइल संभावना जदि तुम्हें आसब ताहले आमे मार्केट जीवा संभावना को बुझे ठीक अच्छी जेबे जद्यपि काले सब संभावना गोटे गोटे आउ गोटे हूँ कौन निर्देशार्थक निर्देशार्थक कहले कौन नाही अर्थरे नास्ति अर्थरे व्यवहार करा जाए निर्देशार्थक शब्द जेमती कि ना न नचेते नाही ये सब कौन निर्देशक बुझेला निर्देशार्थक विप्सार्थक यहाँ प्राय परीक्षा पड़े विप्सार्थक कहले कौन बारंबार पुनः पुनः मुहुर्मुहु जो जिनसटा है बारंबार व्यवहृत होता कौन विप्सार्थक बोली कहला ठीक अच्छे सादृशवाचक कहले कौन तुलना करदे दीटा जिनस भितर तुलना करा ठीक अच्छे जमीक यथा तथा जेपरी सेपरी प्राय जेमंत सेमंत ये सब कौन गोटे गोटे सादृश तुलना ठीक अच्छे
तो संबंधवाचक एबे देखिबा संबंधवाचक कहले कौन आलो लो आहे आरे आबे आगो इत्यादि होची कौन ना संबंध को बुझाए ठीक अच्छी। नेक्स्ट देखिबा कौन निश्चयवाचक निश्चयवाचक कहले कौन निश्चय नित्यांत ये सब निश्चयवाचक भाव आनंद विषाद घृणा है ये सब कौन गोटे विशेष्यवाचक सॉरी हाँ ठीक अच्छे। भाववाचक कहले कौन यही जिन कहले आनंद विषाद घृणा है आहा छि धेते बा साबास भाववाचक हेतु एणु जेणु सुतरांग अतेब ये कौन गोटे कौन हेतुवाचक। शब्दानुकारी कौन शब्द जोटा सृष्टि कर ठो ठो ढो ढो ठन ठन झन झन पे पे खु खु धड़ धड़ ये जो गोटे कौन शब्दानुकारी। नेक्स्ट देखिबा कौन ना क्रियापद लास्ट क्रियापद देखिबा पिले कौन वाक्य रे जो पदरु कौन सी कार्य संपूर्ण होबार शब्द संपूर्ण नई थाए हैला ताले क्रियापद कहले ताले कौन बुझिबा वाक्य रे जो पदरु कौन सी कार्य संपूर्ण होबो बोली बुझाए ठीक अच्छी। समाप्त क्रिया ताको कहती ना नहीं ओके शुण ये क्रियाटा दी भागे विभक्त क्रियाटा कितना विभक्त दी भागे विभक्त कौन कौन गोटे हूँ समाप्ति सॉरी समापिका क्रिया आउ गोटे हूँ असमापिका क्रिया। तो समापिका कहले कौन असमापिका क्रिया कहले कौन तुम तो ना बुझीपार जो क्रियाटा वाक्यर अर्थ को संपूर्ण रूपे प्रकाश पारुथिबो ताकू कौन कहती समापिका क्रिया बोली कहती। माने माने कौन बोले गोटे क्रिया को संपूर्ण अर्थ माने ऑलरेडी जोटा कंप्लीटेड हो जाइतबो से समापिका क्रिया माने मु व्याकरण पढ़िली झीटी खेलना धरीची यहाँ गोटे वाक्यटा संपूर्ण समाप्ति हो जाइए ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जाइए से हूँ समापिका क्रिया। आउ गोटे प्रश्न एत आसुची क्रियार मूल रूप धातुपिंड को कौन कहते मूल रूप को कौन कहती धातु बोली कहुए मूल रूप कौन क्रियार मूल रूप को धातु बोली कहुए जमी हसिबार हस बसिबार बस ये हूँ कौन गोटे गोटे धातु ठीक अच्छी। नेक्स्ट पिले कौन देइची आउ जो क्रियार व्यवहार द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई न थाए ताकू कौन कहती बा अन्य क्रियार अपेक्षा रहे ताकू असमापिका क्रिया बोली कहते जोटा समाप्ति होती समापिका कहते जोटा न से असमापिका क्रिया ठीक है। जमती कि छात्र छात्री मैंने बस्तानी धरी विद्यालय को जाऊँच जन अधा कहबी मो छात्र छात्री मैंने बस्तानी धरी कौन नाच करूँगी हाँ बस्तानी धरी स्कूल फेरार गले वाक्य शेष करने निहाती आउ गोटे पद को अपेक्षा कर सी तो विद्यालय को जाउछंती ना नहीं ठीक अच्छी। तो क्रियार आउ दुईटा रूप अच्छे गोटे सकर्मक आउ गोटे हूँ अकर्मक जदि कर्म थिब सकर्मक जदि कर्म नथिब अकर्मक ठीक अच्छी। देखिए मु साहित्य बही पढ़िली ठीक अच्छी। गाई खाइला प्रथम वाक्य पढ़िली क्रियार गोटे कर्मपद होउची कोटा साहित्य बही द्वितीय वाक्य खाइला कर्मटा ना नहीं उभय गोटे सकर्मक हरिणटी दौड़ुछि ये गोटे सकर्मक जमीक अर्जिबा तो सकर्मक उदाहरण कौटा तो दौड़ार कौन कर्म ना तो ये हूँ अकर्मक ठीक अच्छी। ताले सकर्मक क्रियार उदाहरण कौन आनिबा ओपाड़ीबा करिबा काटिबा कहिबा कामुड़ीबा जहाँ सब आम देखा शुणा हाणीबा सब गोटे सकर्मक कर्म जाइछि। अकर्म कहले कौन उड़ीबा काशिबा चलिबा हसिबा मरिबा बाढ़ीबा हलिबा पड़ीबा ये सब अकर्मक ठीक अच्छी। आउ गोटे द्विकर्मक द्विकर्म कहले कौन जो क्रियापदर दुईटी कर्मपद ग्रहण करे ताको द्विकर्मक बोली कहते जमीक देवा पचारिबा हूँ जमीक शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे
एट दुईटा कर्म अच्छी गोटे मुख्य कर्म आ गए गौण कर्म तो मुख्य कर्म कौटा प्रश्न पचारिबाटा मुख्य कर्म क्या पचारू से तो इंपोर्टाट क्लास नुह ना छात्र हो छात्री हो पिला हो बुढ़ा हो जहाँ को गोटे प्रश्न तो मेन काम हूँ कौन से मुख्य कर्म प्रश्न गौण कर्म कौटा जोटा कि इंपोर्टाट बेसी नुहे जार भैल्यूलेस एत भैल्यू नुह जार काटिदेले तो भैल्यूलेस होटा मुख्य जोटा कौन भैल्यू परिवर्तन हो ना कौन गौण कर्म बोली कहते ठीक अच्छे मुख्य कर्म कौन गौण कर्म कौन नेक्स्ट देखिए मिश्र क्रिया कहले कौन एक बा एकाधिक पदर मिश्रण रे गठित क्रियापद को मिश्र क्रिया कहती माने दर्शन कले अमिश्र होते देखिले गमन कले गले रचना कले रचिले ठीक अच्छे प्रश्न आसीब मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया उदाहरण बाछ नाम धातु विशेष विशेषण पदरे इबा अबा एइबा आइबा जो सब धातु द्वारा जोग होई गठित होता है नाम धातु बोली कहते प्रश्न आसे पिले विशेष पद कौटा नाम धातु कौटा विशेषण पद कौटा नाम धातु कौटा करत करतिबा काख काखीबा है गोटे प्रश्न दे तार विशेष कौन नाम धातु कौन देखा कि आग आगेबा उच्च उच्चैबा छोट छोटेबा धड़ा धौड़ैबा गज गजेबा कौन सब तार नाम धातु ठीक अच्छे क्रियापद कहले कौन मन गोटे शब्द देछि तेल तार विशेषणटा कौन तेलिया क्रियापद तेलैबा शुण इंपोर्टाट जिनस यहाँ परीक्षा पड़े है तेलर विशेष्य पद विशेषण पद रूप कौटा देखो तेलैला तेलैला तेलिया है ताले बुझीपार तो ना बुलबाल कर पलि ठीक अच्छे तेल तेलिया पाउस पाउसिया गंध गंधिया ये विशेषण क्रिया काम को बुझाऊब तेलैबा मन क्यों केमतिया जोटा गोटे ताको अधिक एक्सप्लेन करूथिबो सेटा होची विशेषण जोटा गोटे फिनिशिंग होतबो सेटा होची क्रियापद ठीक ना बोल तेलैबा से पिलाटी तेलौची पाउंसैबा कामटा चलती काम को बुझला क्रिया रूप विशेषण ताको अधिक एक्सप्लेन कला तेलिया है गंधिया पाउंसिया ये कौन गोटे विशेषण पद ठीक अच्छे तापर प्रत्यय पद देछि या भितर कोउटा को प्रत्यय जोग करा जायछि ई शांति ई लगी प्रीति ई लगी अन पद जोगरे केउ पद सृष्टि होती अण लगे कौटा सृष्टि होती यहाँ प्राय परीक्षा रे पड़े निहाती भावे भी पड़ब ठीक अच्छे पिले ई लगे कौटा कौटा शब्द सृष्टि होती ताले अन लगे अन ये जी इंपोर्टाट क्वेश्चन से यहाँ बेसी किसी देनी यहाँ सिटी एंट्रांस पिला बही ही मुझे कराऊँगी डिटेल्स भाव कराऊँगी डीपी एंट्रांस को सब्सक्राइब करूँ यही नुआ नुआ वीडियो देखापी हेले आपण सांगसाथी मानक शेयर करूँ अन्न देख पठ युक्त अन्न पठन शय युक्त अन्न सयुक्त अन्न शयन भूयुक्त अन्न भोजन नर्तन कर्तन पतन गढ़ण अण आइला झाड़ण मरण बरण तार से षठता मूर्खता अभिज्ञता तोरे गुरुत्व लघुत्व आमिर पागलामी देख धातु प्रत्यय मिशिला धातु सहित प्रत्यय मिशिला धातु कु धातु सहित प्रत्यय मिशिले कृदंत शब्द सहित प्रत्यय मिशिले तदित स प त गोटे धातु को सपत दीटा वर्ड मन रख धातु को सपत तो धारे धातु सहित मिशिला कौन प्रत्यय है कृदंत शब्द सहित प्रत्यय मिशिला है तदित ठीक अच्छे नेक्स्ट पिले देखिबा कौन देइची अधिकार अधिकृत अनुराग अनुरक्त दान दत्त वचन उक्त विशेष देइची ता विशेषण देइची रण रणी पाप पापी ओजन ओजनिया गंध गंधिया संसार सांसारिक देश देशीय मूर्ख मूर्ख अभिलाष अभिलाषित ओष्ठ ओष्ठ्य पाठ पाठुआ फेन फेनल एटा इम्पोर्टाट फेन फेनल जटा जटिल पंक पंकिल ताले केतक प्रत्यय पद जोगरे विशेषण पद गठित होइछि जानिले एई भाबे
आपणकर से विषयटी शेष। आमे परवर्ती क्लास रे शब्द गठन कौन कौन देखिए, देख शब्द गठन, उपसर्ग आउ कौन रहा तद्धित, अनेकार्थक शब्द, विपरीत शब्द, प्रतिशब्द सब डिटेल्स आम पढ़ा। रूढ़ी प्रयोग गोटी गोटी तुमको इंपोर्टाट जिन शिखेबी। ठीक अच्छी ना करदे आज 2टा बजला मोर क्लास अच्छी आज सरबनी डिटेल्स पढ़ेबा ना था ये तो ये रही। जय जगन्नाथ, जय माँ मंगला। आपको डीपी एंट्रांस चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आप सांगसाथी मानक शेयर कर दिंतु। आम यार पार्ट 2 बहुत जल्दी आनिबा। तो ये रही, नमस्कार।